राधा रानी ब्रज की रानी है। राधा रानी की इच्छा होते जब ही आप ब्रज में प्रवेश होगे। हाँ, हमारे ब्रज में गोपेश्वर ही सिर्फ अकेले बन के बैठे हैं, गोपीनाथ बन के बैठे हुए। अंदर जब रास चल रहा है तो भगवान देखते ही मुस्कुरा जाते हैं। अच्छा। अब भोले बनने की, अरे भोलेनाथ तो फिर गोपीनाथ बन के, गोपी बन के यहीं पे विराजमान हो जाते हैं। अच्छा। वृंदावन में वो कहती है ना, अब पार्वती मैया कहती है चलो अब तो रास खत्म हो गया, कि ना अब तो मैं इस रूप में तो यहीं रहूंगी। किसी का दिल नहीं दुखाता है तो वही पुण्य बन जाता है। अच्छा। अगर किसी का दिल दुखाता है इंसान तो वही पाप बन जाता है। अगर कोई विश्वास करे तो प्रतिशत वो जहाँ चाहे वहीं प्रकट भी हो जाए। सबको मैया बोला था ठाकुर जी ने, ये नहीं माखन की चोरी नहीं करी ठाकुर जी ने। अच्छा। वो तो प्रेम से गोपियां बुलाती थी, क्योंकि भगवान की 16 लाख गोपी थी। वो भगवान के वो सब ऋषि मुनि थे पहले। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और इस वृंदावन की यात्रा में हमें एक महाराज जी मिले हैं, तो आइए उनसे आज इस ब्रज के बारे में जानेंगे कि ये वृंदावन में इतना साधु संत आते हैं, यहाँ की क्या महिमा है, तो उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो सभी देखने वाले तरफ से महाराज जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो महाराज भगवान, हाँ, ये ब्रज का क्या लीला है कि इतना सारे संत यहाँ पे कोने कोने में जहाँ देखे वहीं भक्ति, वहीं साधना, ऐसा तो मैं वृंदावन के बाहर कहीं देखा नहीं। ये सब भक्त भगवान के पिछले जन्म के होते हैं, कोई एक जन्म के थोड़ी ना रहते हैं। कोई इस जन्म से थोड़ी ना है कि इसी जन्म से जुड़े हुए। अगले जन्म अच्छा उन्होंने पुण्य किए हैं क्या, तो उनको ये ब्रज धाम मिल रहा है। पहले ऋषि मुनि थे, भगवान की जितनी भी गोपिकाएं ना 16 लाख गोपी भगवान की, जो भगवान की 16 लाख गोपी थी, वो भगवान के वो सब ऋषि मुनि थे पहले। उन्होंने खूब तपस्या किया कि हमको आपको मतलब पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो ठाकुर जी ने फिर अपनी लीला दिखाई बनने की, ठीक है मैं एक जन्म में तो ना चुका पाऊंगा सबने के ऋण ने, तो 2 मैया तो मेरी यहीं पहले थे, तब नहीं ठीक है वो भी स्वीकार कर लिया सब मैया। तो फिर गोपियों को प्रेम मतलब सबको रिझाया और सब माखन के लिए बुलाती थी ठाकुर जी को प्रेम से। माखन की चोरी नहीं करी ठाकुर जी ने। अच्छा। वो तो प्रेम से गोपियां बुलाती थी, क्योंकि वो ऋषि मुनि थे पहले से। अच्छा। हाँ, पहले से ऋषि मुनि थे तो गोपियां बुलाती थी, तो ठाकुर जी ने सबको मतलब इच्छा पूर्ति की। सबको जितनी भी ये सबको माता का स्नेह दिया। 16 लाख जो गोपी थी ना भगवान की, वो सब माता थी पिछले जन्म में, वो सब ऋषि मुनि थे। अच्छा। तो भगवान ने उनको सबको रिझाया और सबको मतलब प्रेम दिया, सबको अपना साधन ने दिया कि आपको जो भी मतलब बोला उन्होंने, वो उनकी इच्छा पूरी करी सबकी गोपियों की। जी। इच्छा पूरी कैसे करी कि उनको पुत्र बन के उनको सबको मतलब प्रेम दिया। जी। सबको मैया बोला था ठाकुर जी ने। ये नहीं है कि जो गोपी मतलब गोपी ही नहीं है, ये गोपी वेद की रिझाएं थी। तो गोपियों को बढ़िया मतलब सबको ठाकुर जी ने कहने का अर्थ दिया कि सबको ठाकुर जी ने जो भी धरती पे ठाकुर जी की इच्छा करी आने की, सबको आए। कुछ राम रूप में भी थे, राजा जस्त के पास में, तो राम रूप में अयोध्या में, तो वो वहां पे देखा बिन्ने की ऐसा पति हमको भी मिलना चाहिए। मिथिला में भी भगवान ने जब शादी करने गए, क्या धनुष्य की हुआ, धनुष टूटा, तो वहां पे भी भगवान ने बोला था। सबरी गोपी थे, ऋषि मुनि की घूमने गए ना वो, तो सब मतलब अयोध्या में घूमे, तो सबको मतलब भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं है, मैं एक जन्म में ऋण नहीं चुका सकता हूँ। गंधर्व ऋषि जितनी भी बैलकाएं थी कि सबका एक जन्म में ऋण ना चुका है। फिर सब आप ब्रज में सबको भगवान की योग माया ने सबको वहां प्रकट किया। अच्छा। ब्रज में प्रकट किया, फिर सबका मतलब इच्छाएं पूर्ति की ठाकुर जी ने, माँ बन के मतलब पुत्र बन के सबका। क्योंकि वो माखन चुराते, माखन थोड़ी ना चुराते थे ठाकुर जी, वो तो गोपियों को मतलब जो वो ऋषि मुनि थे, तो उनकी इच्छा के कारण भगवान जाते थे दर्शन देने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जाते थे ठाकुर जी। और उनकी सबर की गोपियों की सबकी इच्छा पूरी करी ठाकुर जी ने। पहले राम जन्म में भी थे, बहुत सेना थी, तो जो बंदर भालू बन के जितने भी आए तो सबकी ठाकुर जी ने फिर ब्रज में इनको भी माखन मिश्री खूब खिलाया, इनको भी खूब सेवा किया। बनने की मैं सब उस जगह सब कुछ नहीं दे पाया, पहले रात रूम में कुछ नहीं दे पाया, अब चलो कुछ नहीं है तो इनको मक्खन और मिश्री खिला के ऋण से ऋण मुक्त तो हो गए। जी महाराज जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वृंदावन में आज भी ठाकुर जी किधर आज भी है ठाकुर जी, दर्शन होते आज भी है, निधवन में है, अभी भी है, रास होता है रात में, ठाकुर जी अभी भी मौजूद हुए हैं। अगर कोई विश्वास करे तो प्रतिशत वो जहाँ चाहे वहीं प्रकट भी हो जाए। अच्छा। ठाकुर जी के कहने का अर्थ ये है कि अगर भाव से, अगर जो कोई अगर प्रेम से अगर भगवान की अगर सेवा में आ जाता है
जी तो उसको मुक्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। नित्य अगर झूठ न बोले, छल ना करे, जी अगर छल बोलता है, करता है, झूठ बोलता है, कपट करेगा तो फिर वो मतलब प्राणी जीरो में ही रह जाता है। जी 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 और जहाँ पे तो जो कोई भी ब्रज में आता है सच्चे मन से आता है, भाव से आता है, तपस्या भजन करता है, तो वो पूरे सब सिद्ध हो जाते हैं। जी जितने जो भी एक बार आ जाए तो वो बार बार वृंदावन में आने की क्यों सोचता है कि ठाकुर जी सबको प्रेम से रह जाते हो। सबको जो कोई भी XYZ है, जितने भी धरती पे प्राजीव है, अगर जो ठाकुर जी का भजन करता है और जो ठाकुर जी को ही मानता है, भोग पानी लगाएगा, ठाकुर जी की सेवा करेगा, समझ रहे हो, जी जी और प्रेम से बना के खिलाएगा, कहेगा ठाकुर जी ये सब आपके ही लिए तो मैं कर रहा हूँ, सब आपका ही, तो मेरा क्या है, मेरा तो शरीर भी नहीं है। जी जी अगर ऐसे बात करता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जी जी न मेरा शरीर भी नहीं है, सब आपका ही है, दिया हुआ सब, क्या, जी जी सही तो उसको मतलब अगर ऐसे अगर करता है जो भी भक्त भगवान का, तो भगवान झूठ छल कपट जो कुछ भी वो करता है वो सब फिर बराबर हो जाता है, वो कुछ नहीं मतलब ऋण नहीं रहता है। अच्छा क्योंकि जब तुम ठाकुर जी के प्रति बन गए जी 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 तो ठाकुर जी ने ठीक है अब तू मेरा अगर मेरी शरण में आ गया, और मेरी शरण में आने के बाद में तो इंसान फिर पाप मुक्त हो जाता है। जी कोई भी पाप नहीं रहेगा, ना कोई भी कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा, ना कभी इस जन्म का उस जन्म का ऋण भी नहीं चुकाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा अगर जो सच्चे मन से आएगा ठाकुर जी की शरण में। जब जी जी नहीं तो फिर देखो ऐसा अगर जो नहीं आता है ठाकुर जी की शरण में तो वो भटकता रहता है, उसका कहीं अंत नहीं बताया है। भगवान जी के वशिष्ठ जी गुरु है ना, जी वो क्या बोल रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं वशिष्ठ जी गुरु के राम जी ने पूछा था कि प्रभु ये बताओ गुरु जी के ये मुक्त कैसे होगा संसार जब ऐसे, कि देखो अगर जो शरण में नहीं आता है तो वो भटकता रहेगा, उसका कहीं अंत ही नहीं बताया गया है, अच्छा कहीं पे अंत नहीं है। जी जी अगर जो फिर भगवान पूछते हैं कि हाँ भाई तो पाप क्या है पुण्य क्या है गुरु जी ये बताओ, राम जी स्वयं प्रश्न कर रहे हैं अपने गुरु जी से, गुरु वशिष्ठ जी। हाँ क्या प्रश्न कर रहे हैं कि गुरु जी अगर तो पाप क्या है पुण्य क्या है, तो राम गुरु जी बोल रहे हैं कि देखो पाप और पुण्य में बस दो ही है, अगर इंसान अच्छे कर्म करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता है तो वो ही पुण्य बन जाता है, अच्छा अगर किसी का दिल दुखाता है इंसान तो वो ही पाप बन जाता है। और अगर ऐसे इंसान करता है तो वो फिर उसको पुण्य का फल नहीं मिलता है। किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, कभी भी कैसा भी हो, जो भी तुमसे बनना है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर हाथ जोड़ के आगे चंदो या फिर मत बोलो, किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो वही पाप हो जाता है। पुण्य वही है जो किसी को सुख देना, वही पुण्य है। महाराज जी मैं थोड़ा सा राधा रानी के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे संतों से मैं सुना था कि बिना राधा रानी के कृपा के कोई वृंदावन आ नहीं। राधा रानी ब्रज की रानी है, राधा रानी की इच्छा होते जब ही आप ब्रज में प्रवेश होगे, अगर राधा रानी की इच्छा नहीं है ना तो ब्रज में नहीं आ पाओगे आप। तो जो नहीं आ पाते महाराज जी उनको राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना तो वो जब करें जब मतलब राधा रानी के पास आवे, भक्ति भाव होवे, अच्छे कर्म होवे। राधा रानी की ऐसी इच्छा है कि ब्रज की रानी है राधा रानी के बगैर इच्छा है तो कोई प्रवेश ही नहीं होता है ब्रज में। अच्छा अच्छा हाँ ऐसी महिमा। राधा रानी की ऐसी महिमा है कि राधा रानी के बगैर तो कोई ब्रज में आ ही नहीं सकता है। जितने भी जीव आ रहे हैं राधा रानी की इच्छा से आते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जो भी प्राणी आते हैं। तो राधा रानी को खुश करने का कोई महाराज जी कोई प्रार्थना हो तो बता दीजिए। राधा रानी को खुश करने का है, राधा रानी के पास में आप जाया करो, सुबह संध्या ढोक लगाओ, राधा रानी की पूजा करो, सेवा करो, और जो भी है फूल चढ़ाओ राधा रानी पे सुबह संध्या सच्चे भाव से। जी जी तो राधा रानी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। अच्छा अच्छा ऐसे ही जगन्नाथ जी, अगर जगन्नाथ जी पे अगर कोई भी अगर श्रद्धा पे फूल चढ़ाता है या कोई भी जल चढ़ाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं मेघ में। मगर छल कपट ना होना चाहिए, छल मत करो, कभी झूठ मत बोलो, कपट मत करो, कामी भोगी ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान भक्ति में। अगर जो सब कर्म होता है तो फिर वो मतलब भक्ति उसकी पहले कितना भी भक्ति कर ले, कितना भी भजन कर लो XYZ, अगर वो झूठ बोल रहा है छल कर रहा है तो वो सब जीरो है। जी जी महाराज जी भगवान शिव जब आए थे ब्रज में गोपी बने थे तो उनका क्या लीला है थोड़ी सी। भोलेनाथ आए थे ब्रज में, तो भोलेनाथ आए ब्रज में आने के बाद में ना जी तो भोलेनाथ बोले जमुना मैया पहुंच गए, भोलेनाथ बोले जमुना मैया मेरे को तो रास में प्रवेश होना है और आप मेरे पे कृपा करो। अच्छा अच्छा तो जमुना मैया पहले कुछ ना बोली, फिर भोलेनाथ चले गए। अब फिर आते हैं वो रास में भी आते हैं, तो रास में आने के बाद में फिर क्या सोचते हैं नहीं यार पार्वती मैया है, ललिता विशाखा है, बहुत लोग खड़े भैया गेट पे,
फिर वो श्री जी के पास में पहुंचते हैं तो श्री जी से कहते हैं भोलेनाथ हे श्री जी महारानी आप मुझे तो गोपी बना दो तो मैं ब्रज में आराम से रास में प्रवेश हो जाऊंगा, मेरी इच्छा है रास देखने की। अच्छा। मेरे प्रभु यहाँ पर रास कर रहे हैं। अच्छा। तो जमुना मैया श्री जी कहती है ठीक है तुम इसमें एक चुबक लगा, जहाँ डुबक लगाते हैं सही वो गोपी बन जाते हैं भोलेनाथ। हाँ हाँ गोपी बन जाते हैं तो वो गोपी बन जाते हैं तो वो जाके रास में प्रवेश होते हैं। अब प्रवेश होते हैं तो वो वहां पे तो घुस जाते हैं। अब वहां अंदर जब रास चल रहा है तो भगवान देखते ही मुस्कुरा जाते हैं। अच्छा अच्छा। अब भोले बनने की अरे भोलेनाथ, अब राधा रानी समझ जाती है बनी अरे जो जहाँ पे तो नर का कोई दूसरे का प्रवेश ही नहीं तो दूसरा नर कैसे प्रवेश हो गया। राधा रानी रूठ जाती है। ऐसे। रूठने के बाद मानसरोवर पहुंच जाती है राधा रानी। अच्छा अच्छा। मानसरोवर पे जाके के राधा रानी रो रो के मानसरोवर बन जाता है वो। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में ठाकुर जी भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, रास्ता भंग हो ही गया। फिर चले जाते हैं पल्ली पार। अच्छा भोलेनाथ फिर गोपीनाथ बन के गोपी बन के यहीं पे विराजमान हो जाते हैं अच्छा। वृंदावन में। वो कहती है ना, अब पार्वती मैया कहती है चलो अब तो रास खत्म हो गया कि ना अब तो मैं इस रूप में तो यहीं रहूंगी। क्या अब गोपी मतलब बन जाती है भगवान तो फिर गोपी बन के तो बाहर देखो भोलेनाथ के भीतर कोई नहीं है, पार्वती मैया नहीं है, गणेश जी नहीं है, कार्तिक जी नहीं है। नहीं तुम हर एक जगह देखोगे तो सब जगह पार्वती मैया मिलेंगे, गणेश जी मिलेंगे, नंदी महाराज मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। सब मिलेंगे भगवान के परिवार पूरा। मगर वहां पे यहाँ हमारे ब्रज में गोपेश्वर ही सिर्फ अकेले बन के बैठे हैं, गोपीनाथ बन के बैठे हुए और वहां पे कोई नहीं है और पास। अच्छा। अकेले ही बैठे हुए हैं। पार्वती मैया कह रही है बाहर से कह रही चलो कर हूँ और अंदर जा जैसे जा रही कहीं मैं भी कहीं कुछ बन जाऊँ ना। क्या तो भोलेनाथ तो गोपेश्वर बन के गोपीनाथ आराम से यहीं पे विराजमान है। तो आपका कोई प्रश्न रहे तो हमें कमेंट कर सकते हैं और कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। जय श्री राधे श्याम श्याम।